Hello बच्चों, let's read this question. This question says that the opening between the right atrium and right ventricle is guarded by a valve called. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है. ऑप्शन 1 बायकस्पिड वॉल्व, ऑप्शन 2 मिट्रल वॉल्व, ऑप्शन 3 ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड ऑप्शन 4 बोथ सेकंड एंड थर्ड. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है ह्यूमन हार्ट. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज ह्यूमन हार्ट. अब बच्चों जो ह्यूमन हार्ट होता है इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. इट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन और ये लोकेटेड होता है इन द थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी, राइट. अब अगर मैं ह्यूमन हार्ट की बात करूं तो जो ह्यूमन हार्ट है बच्चों वो 4 चेम्बर्ड है. इट इज 4 चेम्बर्ड. ऊपर वाले 2 चेम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम और जो नीचे के 2 चेम्बर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल. अब बच्चों समझने के लिए हम एक रफ डायग्राम बना के देख लेते हैं. सो देयर आर द 4 chambers of human heart, right? So ये सिर्फ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक डायग्राम बना रही हूं. सो जो ऊपर वाले 2 चेम्बर्स होते हैं वो कौन से होते हैं तो बच्चों वो होते हैं एट्रियम. सो दिस इज द राइट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. नीचे वाले 2 चेम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल. सो दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. अब देखो जो राइट एट्रियम होती है या फिर राइट वेंट्रिकल होती है इनके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व. ट्राइकस्पिड वॉल्व. और जो लेफ्ट एट्रियम होती है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल होती है इनके बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है बच्चों इसे हम बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व. बायकस्पिड वॉल्व या फिर बायकस्पिड वॉल्व को ही हम बोलते हैं मिट्रल वॉल्व. मिट्रल वॉल्व, राइट. अब देखो इनवॉल्व का काम क्या होता है तो इनवॉल्व का काम होता है बच्चों ये ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, राइट. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट होती है तो वो बच्चों होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, राइट. अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है बायकस्पिड वॉल्व. ये इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो बायकस्पिड वॉल्व है वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है मिट्रल वॉल्व. ये भी इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि बायकस्पिड वॉल्व को ही हम क्या बोलते हैं मिट्रल वॉल्व बोलते हैं. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है ट्राइकस्पिड वॉल्व. ये बिल्कुल करेक्ट है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है बोथ सेकंड एंड थर्ड. तो बच्चों ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सो हमारा यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3. So the final answer of this question is option number 3, that is tricuspid valve. I hope you understood it well. Best of luck.